स्वागत है। ब्रेक के बाद अयोध्या में 11 दिवसीय महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जो 25 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। अयोध्या महोत्सव का आयोजन न्यास कर रहा है। ये महोत्सव सादतगंज के एक लॉन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री राम के नाम की धूम दिखाई देगी। महोत्सव का उद्घाटन बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा, प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा करेंगे। इस दौरान भोजपुरी कलाकार भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। अयोध्या महोत्सव 25 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर के 11 दिवसीय 7 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इसका शुभारंभ 25 फरवरी को प्रातः 11 बजे उत्तर प्रदेश के भाजपा के सह प्रभारी माननीय सुनील ओझा जी करेंगे, जबकि उद्घाटन समारोह जो शाम को 6 बजे आयोजित है, उसके मुख्य अतिथि माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। इस महोत्सव को मुख्य रूप से भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार महोत्सव चूँकि आयोजित हो रहा है, इसलिए इसको श्री राम राजा राम की अयोध्या इस थीम पर इस पूरे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक सैकड़ों मुस्लिम भी इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं राम मंदिर के समर्थक बबलू खान ने अयोध्या में अभियान चलाया और समर्पण निधि इकट्ठा की। इस दौरान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने 9 गजी मजार पर अमन चैन की दुआ भी मांगी, रामलला के दर्शन भी किए। और राम मंदिर समर्थक ने कहा कि राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है, अगर मौका मिला तो पूरे समर्पण से वो आगे भी सहयोग करेंगे। दिल्ली में यमुना एक बार फिर से गंदगी की प्रदूषण की मार झेल रही है, जिसका ताजा उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। ITO इलाके में तस्वीरें आई हैं, जहां यमुना में बड़ी मात्रा में सफेद झाग नजर आ रहा है। दरअसल अगर किसी को पता ना हो तो ऐसे लगे कि कहीं कोई ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, लेकिन इससे भी गंदगी का झाग है, और जो पूरी तरीके से बता रहा है कि यमुना कितनी जहरीली और कितनी दूषित होती जा रही है। तो दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का एक गंदा पानी है जो नदी में पहुंच रहा है, और नदी में ये गंदगी औद्योगिक कचरे की वजह से है। यमुना के इस जहरीले सफेद झाग की वजह से बीमारियों का खतरा भी है, और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को जो इस नदी के पानी को अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरठ में एक बार फिर झूठी शान की खातिर कत्ल का मामला सामने आया है। बहन के प्रेम विवाह करने से भाई इतने नाराज हुए कि अपने जीजा को चाकू से कोद कर मौत के घाट उतार दिया। पूरे हत्याकांड के बाद गांव में सनसनी है, और इस हत्याकांड को अंजाम उस वक्त दिया गया जब युवक अपने घर में था। लोगों ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर गाँव में तनाव है। तो पुलिस का कहना है कि श्रवण ने 2.5 साल पहले राधा के साथ प्रेम विवाह किया था, और तभी से राधा के भाई नाराज चल रहे थे, दुश्मनी पाले बैठे थे। श्रवण पिछले 1.5 साल से हापुड़ में रह रहा था, और 1.5 साल बाद वो अपने घर आया था, जहां उसे मौत के घाट उतार दिया गया। श्रवण पुत्र मनसाराम, ग्राम गेसीपुर, उम्र लगभग 24 वर्ष, इनकी हत्या कर दी गई है। इन्होंने एक महिला से विवाह किया था, जो प्रेम विवाह था, जिसके लिए इसके जो लड़की थी उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। इसी क्रम में जो लड़की का भाई है उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। इसका नाम कौशिंदर पुत्र सुंदर है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी के 3 ट्रैक्टर मिले हैं, साथ ही इनके कब्जे से तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। तो जिन 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, ये सभी अलग अलग जिले के रहने वाले, लेकिन मिलकर इस तरह की ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे गिरोह में अभियुक्तों के द्वारा ट्रैक्टर को चोरी करके उसके फर्जी कागजात बनाकर उसको बेचने का कार्य किया करते थे। इस पूरे गैंग का लीडर लायक सिंह है, जो गिरफ्तार हुआ है, और इनके साथ अनेक तरह के, तीनों तरह के कार्य करने वाले सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने में हम सफलता प्राप्त हुई है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।